जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स एडिक्शन की समस्या है, यानी कि जो नशे का सेवन करने की जो लत है, जो नशीले पदार्थों का सेवन करने की जो लत है नौजवानों में, वो कितनी गंभीर हो चुकी है। ये सरकारी आंकड़े हमारे सामने आए हैं, लेकिन उन आंकड़ों का क्या जो सामने ही नहीं आते हैं, जो केस रजिस्टर ही नहीं होते हैं और जो सामाजिक डर से कुछ परिवार सामने नहीं आते हैं। ड्रग्स एडिक्शन का कोई व्यक्ति, कोई शख्स अगर किसी परिवार में है तो ऐसे परिवार भी हैं। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। नशे का कारोबार और ड्रग्स एडिक्शन की समस्या जम्मू कश्मीर में कितनी विकराल होती जा रही है, कितनी ये समस्या गंभीर होती जा रही है जम्मू कश्मीर में, इसका अंदाजा हम कुछ सरकारी आंकड़ों से लगा सकते हैं। दरअसल कुछ ऑफिशियल आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं और उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स एडिक्शन की समस्या है, यानी कि जो नशे का सेवन करने की जो लत है, जो नशीले पदार्थों का सेवन करने की जो लत है नौजवानों में, वो कितनी गंभीर हो चुकी है, इस बात का अंदाजा हम इन सरकारी आंकड़ों से लगा सकते हैं। क्योंकि ये आंकड़े सरकारी हैं, लेकिन आपको बता दें कि कई सारे आंकड़े छूट भी जाते हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक पिछले 3 सालों में लगातार 2022 में, 23 में और 24 में जो ड्रग्स एडिक्टेड लोग हैं उनमें कोई गिरावट नहीं आई है। और यानी कि पिछले 3 सालों में 2022 में, 23 में और 24 में करीब 26,000 से ज़्यादा लोग जो ड्रग्स एडिक्टेड थे, जो नशा ले रहे थे, ये लोग ड्रग्स से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे, इन लोगों ने ओपीडी में पहुंचकर अपना इलाज करवाया है। तो ये सरकारी आंकड़े जो सामने आए हैं उसके मुताबिक पिछले 3 सालों में 26,000 से ज्यादा ड्रग्स एडिक्शन से जुड़ी समस्याओं का जो सामना कर रहे थे लोग, इन्होंने ओपीडी में पहुंचकर अपना इलाज करवाया है। और इन आंकड़ों से पता लगता है कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स कितनी गंभीर समस्या बन चुकी है। वहीं जो ऑफिशियल आंकड़े सामने आए हैं इनके मुताबिक 2022 में 9,775 लोग जो ड्रग्स से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे ओपीडी में अपना इलाज करवाने पहुंचे। 2023 में 8,700 लोग जो ड्रग्स एडिक्टेड थे ओपीडी में अपना इलाज करवाने पहुंचे और 2024 में 8,925 लोग ओपीडी में अपना इलाज करवाने पहुंचे। पिछले 3 सालों में ड्रग्स की समस्या में कोई भी कमी नहीं आई है, ये इन आंकड़ों से पता चलता है। वहीं जो सरकारी दावे हैं उनकी अगर बात करें तो सरकार का कहना है कि प्रशासन की तरफ से जम्मू कश्मीर में 20 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। कश्मीर में 11 नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं और जम्मू सूबे की अगर प्रोविंस की बात करें, जम्मू प्रोविंस की, तो 9 नशा मुक्ति केंद्र जम्मू में काम कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि दवाइयों की जो इलीगल बिक्री होती है, यानी कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी इलीगल बिक्री होती है, अक्सर नशा लेने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है या फिर कुछ इलाज के लिए भी होता है, लेकिन जो ड्रग्स एडिक्टेड लोग होते हैं वो नशा लेने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन दवाइयों की बिक्री करने वाले जो केमिस्ट स्टोर हैं, 2024 में 213 केमिस्ट स्टोर ऐसे हैं जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि ये जो नशे की जो कुछ ऐसे मेडिसिन थी, ऐसे ड्रग्स थे, उनकी ये सप्लाई करते थे। यानी कि इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में जो नशे की समस्या है कितनी गंभीर होती जा रही है। ये आधिकारिक ऑफिशियल आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, समस्या ये भी है कि ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, कुछ ऐसे भी केस होते हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जो कि सामाजिक डर से परिवार के, अगर किसी परिवार में कोई ड्रग्स एडिक्टेड शख्स है तो वो परिवार सामने ही नहीं आता है, वो परिवार इलाज करवाने पहुंचता ही नहीं है ओपीडी में, अस्पताल में। वो
दूसरे तरीके से, कुछ घरेलू तरीके से इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दूसरे राज्यों में चले जाते हैं ताकि उनकी बदनामी ना हो, उनके परिवार की बदनामी ना हो। अगर किसी परिवार में ऐसा शख्स है तो वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। पंजाब में कई सारे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, वहां पर भी कुछ लोग जो है नशा मुक्ति केंद्रों में इलाज करवाने जाते हैं। ड्रग्स डी एडिक्शन जो सेंटर है वहां पर भी कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जो पंजाब में नशा जो ड्रग्स एडिक्शन का जो इलाज है वो करवाने के लिए गए थे। यानी कि काफी समस्या जो है गंभीर है, और ये सरकारी आंकड़े हमारे सामने आए हैं, लेकिन उन आंकड़ों का क्या जो सामने ही नहीं आते हैं, जो केस रजिस्टर ही नहीं होते हैं, और जो सामाजिक डर से कुछ परिवार सामने नहीं आते हैं। ड्रग्स एडिक्शन का कोई व्यक्ति, कोई शख्स अगर किसी परिवार में है तो ऐसे परिवार भी हैं जो सामने नहीं आते हैं। और ये जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं कि पिछले 3 सालों में 26,000 से ज्यादा लोग जो ड्रग्स एडिक्टेड थे वो ओपीडी में अपना इलाज करवाने पहुंचे हैं। यानी कि जो समस्या है गंभीर होती जा रही है, और इस जो आंकड़े आए हैं इसको लेकर पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पुलिस और हमारा प्रशासन और हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। आखिरकार क्यों नहीं वो जो नेक्सस है, नशे का नेक्सस जो है, जो कि नशे का कारोबार करते हैं, जो नशे की दवाइयां, जो नशीले पदार्थ जो सप्लाई करते हैं नौजवानों को, आखिरकार जो रैकेट हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। आखिरकार कैसे जो नशीले पदार्थ हैं वो सप्लाई हो जाते हैं और आम लोगों तक, आम जो नौजवान हैं उन तक सप्लाई कैसे हो जाती है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो आंकड़े सामने आए हैं, जाहिर सी बात है इन आंकड़ों से पुलिस पर भी, हमारे प्रशासन पर भी, हमारे सिस्टम पर भी और हमारी सरकारों पर भी ये सवाल उठते हैं कि अगर इतनी बड़ी संख्या में पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में ड्रग्स एडिक्टेड लोग अपना इलाज करवा रहे हैं तो आखिरकार हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन क्या कर रहा है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।